अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ये सही मुस्लिम शरीफ की जो किताबुत तौबा है, ये आज उसका आखिरी दर्स होगा। कल फिर हम इससे आगे चलेंगे, यानी ये तौबा का सब्जेक्ट ख़त्म हो जाएगा आज। तो कल जो दर्स मैंने आपको दिया था, अहादीस जो हमने पढ़ी थी, उसका जो लुब्बे लुबाब था वो ये था कि बंदे से कितना भी बड़ा गुनाह हो जाए, बंदे को अल्लाह की रहमत से उम्मीद तर्क नहीं करनी चाहिए। आपको पता है कि बंदा हारता कब है? जब वो उम्मीद तर्क कर देता। किसी भी काम में आप काम में उम्मीद ख़त्म कर दें, आप अपने आप को हारा ही समझें। और अगर आपके अंदर उमंग है, उम्मीद है, तो वो काम कर लेंगे आप। हाँ, हो सकता है कि चंद दिन लेट हो जाए, पर वो होके रहेगा। क्यों? आप में उम्मीद ज़िंदा है। तो दुनियावी कामों में दोस्तों, अगर बंदे की उम्मीद ज़िंदा हो तो वो काम होके रहता है अल्लाह की रहमत से। और अगर बंदा अल्लाह की बारगाह में ये उम्मीद लेके बैठा हो, जो करीम है, जिससे बड़ी रहमत किसी की नहीं, जो सबको नवाजता है, जो रिस्क देता है, जो मखलूक को पालता है, मखलूक को अता फरमाता है, बख्शिश व दरगुजर उसी ने देनी है, जन्नत उसी ने बनाई है, दोज़ख से छुटकारा उसी की रहमत से होना है। तो जब बंदा उम्मीद लगा के बैठेगा तो ये कैसे मुमकिन है कि अल्लाह की रहमत से न नवाजा जाए? तो उम्मीद तरक नहीं होनी चाहिए। आज एक और हदीस पढ़ता हूँ इस पर। हज़रत अबू उमामा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि एक मरतबा नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में तशरीफ़ फरमा थे। हम भी आपके साथ बैठे हुए थे। एक शख्स आया और अर्ज़ की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने काबिल हद जुर्म का इर्तिकाब किया है, आप मुझ पर हद जारी फरमा दें। यानी मुझसे कोई ऐसा गलती हो गई है जिसके ऊपर या रसूलल्लाह हद लगती है, मेरे ऊपर हद कायम कर दें। कैसे लोग थे वो कि यार गुनाह हो जाना, मैंने आपको कहा इंसान हो ना, इंसान से गुनाह हो जाना कौन सी बात है, लेकिन वो गुनाह माने खुद और फिर कहे मैं मुझे इसकी सजा भी दी जाए, जो शरई तौर पे हुक्म बनता मुझे दिया जाए। आज है लोगों में, आज नहीं है। वो ज़माना, वो वक्त इसलिए खालिस था, ऐसे लोग रहते थे वहाँ। यानी कि आम बंदा भी उसको ये था कि या रसूलल्लाह मेरे ऊपर हद कायम करें। आका अलैहिस्सलाम ने खामोश रहे हुजूर। उस शख्स ने अपनी बात दोहराते हुए कहा, या रसूलल्लाह मैंने काबिल हद जुर्म इर्तिकाब किया है, आप मुझ पे हद कायम करें। हुज़ूर अलैहिस्सलाम फिर खामोश रहे। फिर नमाज खड़ी हो गई। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़कर जाने लगे तो वो शख्स भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे गया। हज़रत अबू उमामा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि मैं भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे गया ताकि ये देखूं कि आप उसे क्या जवाब देते हैं। वो शख्स नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब हुआ, अर्ज़ की, या रसूलल्लाह मैंने काबिल हद जुर्म का इर्तिकाब किया है, आप मुझ पर हद जारी फरमाएं। हज़रत अबू उमामा रज़ियल्लाहु ताला कहते हैं, आका अलैहिस्सलाम ने उससे फरमाया, तुम्हारा क्या ख्याल है, जब तुम अपने घर से निकले थे तो क्या तुमने अच्छी तरह वुज़ू नहीं किया था? उसने अर्ज़ की, जी हाँ या रसूलल्लाह। आपने दरियाफ्त किया, फिर तुमने हमारे साथ नमाज पढ़ी? उसने अर्ज़ की, जी हाँ आका या रसूलल्लाह। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फिर अल्लाह ताला ने तुम्हारी हद को, यानी तुम्हारी हद को, तुम्हारे गुनाह को अल्लाह ताला ने बख्श दिया है। अब इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैह ये जो हदीस जिस बाब में लाए हैं, जो मसला बताना चाहते हैं, वो मसला ये बताना चाहते हैं कि नेकियां जो होती हैं वो गुनाहों को मिटाती हैं। अब इसमें मसलक क्या है? ऐन मुमकिन है कि वो अपने इल्म से उसको बहुत बड़ा गुनाह समझ रहा हो, वो अपने इल्म से उसको गुनाह कबीरा समझ रहा हो, और आका अलैहिस्सलाम की मौजूदगी में वो समझ रहा हो कि ये बहुत बड़ा गुनाह मैंने कर दिया है, लिहाजा हुजूर हद जारी फरमाएं। लेकिन हुजूर अलैहिस्सलाम ने जब उसकी बात समाअत फरमाई तो फरमाया कि ये गुनाह छोटा है जो नेकियों से ख़त्म हो जाता है, लिहाजा तुमने वुज़ू करके नमाज पढ़ी है ना, तो तुम्हारा गुनाह सगीरा क्या हो गया? माफ़ हो गया। अब मसलक ये है कि जो गुनाह कबीरा होता है, जिसके ऊपर शरीयत में सज़ा आई होती है,
और नाराज़गी का इजहार किया होगा, दोज़ख की वईद सुनाई गई होती है, या अल्लाह ताला की नाराज़गी आई होती है, या हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने सख्त नापसंदीदगी का इजहार फरमाया हो, तो वो गुनाह कबीरा होता है। जो गुनाह कबीरा होता है उसके लिए वो तौबा के बगैर नहीं माफ़ होता, उसके लिए तौबा ही करनी होगी, अल्लाह की बारगाह में आके सिद्क़ के दिल से तौबा करनी होगी, मौला मैं दोबारा गुनाह नहीं करूँगा, माफ़ हो जाएगा। लेकिन जो गुनाह सगीरा हैं वो जब हम नेकी करते हैं तो वो नेकी जो है वो गुनाह सगीरा को मिटा देती है। तो यहाँ ये साबित करना उन्होंने चाहा कि जो छोटे गुनाह होते हैं वो जब बंदा नेकी करता है तो छोटे गुनाह उससे माफ़ कर दिए जाते। फिर आगे देखें, आगे इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैह एक और हदीस लाए हैं, और ये हदीस मैंने जितनी बार भी पढ़ी है ना यार, मेरे विजदान के अंदर ना मैं अपने आप को सोच और तसव्वुर नहीं बता सकता, और मैं कई बार काश ये जो कैफियत, काश मैं हूं ये जितनी बार भी मैंने ये हदीस पढ़ी, ये बुखारी शरीफ में भी है, मेरे मुताला से हदीस की कई कुतुब जिंदगी में गुजरी है, मैंने कई किताबें पढ़ी, मुझे याद ही नहीं मैंने कितनी किताबें पढ़ी, लेकिन ये हदीस की यानी यहाँ देखें ना, ये सही बुखारी शरीफ में 5722 पर भी है ये रिवायत, मुस्नद अहमद बिन हम्बल में 5436 पर भी है, सही इब्न हिब्बान में 7356 पर भी है, और मुस्नद अबी याला की 5751 पर भी है। तो ये कसरत के साथ हदीस की किताबों में आई। अब सुने रिवायत, आप तन्हाई में बैठ के कभी सोचेंगे ना, आप कहेंगे कि काश कि ये शख्स मैं होता, कि बाद मर्तबा बंदे की कोई छोटी सी नेकी, अगरचे गुनाह भी उसने किए होते, पर वो छोटी सी नेकी इतने जुनून के साथ करता है, अल्लाह की बारगाह में वो मकबूल हो जाता है, तो फिर ऐसा अजर मिलता है। सफवान बयान करते हैं, एक शख्स ने हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से दरियाफ्त किया, आपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सरगोशी के बारे में क्या इरशाद फरमाते हुए सुना है? उन्होंने जवाब दिया कि मैंने आपको इरशाद फरमाते हुए सुना कि क़यामत के दिन कोई मोमिन अल्लाह ताला के करीब होगा, उसको बुलाया जाएगा, मोमिन को अल्लाह के करीब होगा, यहाँ तक कि अल्लाह ताला उसको अपनी रहमत के ज़रिए छुपा देगा अहले माशर से, उस मोमिन को, और छुपाकर उससे उसके गुनाहों का इतराफ़ करवाएगा। अब इसका मतलब है कि उसने गुनाह किए हुए होंगे, पर कोई ऐसी अदा उसकी पसंद आ गई कि अल्लाह की रहमत ने माशर में पर अपनी रहमत के पर्दे में छुपा कर अहले माशर से छुपा दिया, और फिर पूछा बंदे से, गुनाहों का इकरार करवाया, और दरियाफ्त करेगा अल्लाह ताला, क्या तुम पहचानते हो ये गुनाह तुम्हारे हैं, जानते हो तुम? वो अर्ज करेगा, ए मेरे परवरदिगार मैं पहचानता हूँ ये मेरे ही गुनाह है, वो इनकार नहीं कर पाएगा। अल्लाह ताला फरमाएगा, मैंने दुनिया में और इनके बारे में तुम्हारी पर्दा पोशी की और आज इन्हें बख्श देता हूँ, यानी कि पर्दे में उससे गुनाहों का इतराफ़ करवाया जाएगा, और जब वो सारे गुनाह मानेगा, वो इनकार नहीं करेगा, सारे गुनाह मानेगा, मौला ये सारे मेरे ही गुनाह है, अल्लाह फरमाएगा जाओ तुम्हारे सारे गुनाह बख्श दिए। फिर उस शख्स को उसकी नेकियों को सहीफा दे दिया जाएगा, यहाँ तक कि कुफार और मुनाफिकीन का मामला है, इन्हें सारी मखलूक के सामने ये कहकर बुलाया जाएगा ये वो लोग हैं जिन्होंने अल्लाह ताला को झुटलाया। फिर काफिरों की बात की जाएगी, लेकिन वो जो मोमिन है जब गुनाहों का इतराफ़ करवाया जाएगा तो वो इतराफ़ करेगा, अल्लाह फरमाएगा सारे गुनाह बख्श दिए। और बाद मुतून में आता है कि फिर माशर में लोगों के सामने उस मोमिन को करके फरिश्ते ये ऐलान करेंगे ये वो बंदा है जिसके नामा अमाल में कोई गुनाह नहीं है। ऐसे लोग भी आएंगे दोस्तों, यानी कि वो बंदे जिन्होंने अपने आप को तौबा पर मुस्तकिम कर रखा है, माना कि इंसानियत के अंदर और इंसान के अंदर भूल जाना और गुनाह करने के अज्जा मौजूद हैं, पर यार माफ़ी मांगने की ओथ भी तो है ना, अल्लाह की बारगाह में गिड़गिड़ाने का, अल्लाह की बारगाह में गिड़गिड़ाने की कैफियत भी तो मौजूद है ना। तो अगर गलती हो गई
तो वो गलती पे अड़ता नहीं है। बस अपनी आदत के अंदर ये शामिल कर ले कि गुनाह हो जाए तो अड़े मत, गलती हो जाए तो अड़े मत। जब गलती हो जाए तो गलती को तस्लीम कर ले और रब की बारगाह में सच्चे हो जाए। बस दुनिया वाले गुनाह छुपाने के लिए लोगों के सामने सच्चे होते फिरते हैं, तो फिर क्या करते हैं, उस गुनाह पर एक और झूठ बोल के नया गुनाह, फिर उसको छुपाने के लिए एक और झूठ बोल के एक और नया गुनाह। इस तरह वो गुनाहों की पूरी दीवार बना देते हैं ताकि दुनिया वालों के सामने जलील ना हो जाए, दुनिया वालों के सामने सच्चा होना जी। तो सारी जिंदगी गुनाहों से काली कर लेते। होना क्या चाहिए भाई, दुनिया के सामने इतराफ कर लो यार, ये गलती है ना, तो इतराफ करके को यार ये मेरी गलती है, मुझे माफी अदा कर। क्या कहेगा सामने वाला, जलील करेगा ना, तो जिल्लत मोल खरीद करना, तो उसको माफ कर देना जिसने आपको जलील किए। शायद ये अमल उसके लिए हिदायत बन जाए। और जब दुनिया में अपने गुनाह को न छुपाया और तौबा करने के बाद में अल्लाह की बारगाह में सच्चे हो गए, मौला मैं गुनाहगार जरूर हूं पर तेरी बारगाह में सच्चा हूं कि मैंने गुनाह करके इतराफ भी किया और माफी भी मांग ली। अब हतमी माफी मांगने के लिए तेरी बारगाह में आ गया हूं, मुझे हतमी माफी अता फरमा दे। बाज़ सूफिया ने अपनी किताबों में लिखा है, जो तरबियत करते हैं तज़कियतुल क़ुलूब की, औलिया अल्लाह जो लोग होते हैं, अगर बंदा अपनी इबादत को निखारना चाहे ना तो इनके बगैर मुमकिन नहीं। मैंने अपनी ज़िंदगी में तजर्बा करके देखा, अपने असातिज़ा की गुफ्तगू से भी यही अंदाज़ा लगाया और जब किताबों को खंगाला तो भी यही अंदाज़ा लगाया कि आप अगर चाहते हैं ना कि आपकी इबादत निखरे, यानी इसमें लिल्लाहियत का तसव्वुर आए या लिवजहिल्ला होने का तसव्वुर आए। नमाज इबादत अल्लाह के लिए, और जब इबादत हो तो फिर इतनी खालिस इबादत हो कि उसमें दुनिया ना हो। ये आपको यहाँ तक कोई वली की सोहबत और तरबियत पहुँचाएगी। तो जो वली लोग होते हैं वो अक्सर ये तरबियत करते हैं और ये बात बताते हैं कि ज़िंदगी के अंदर ना, ज़िंदगी के अंदर अपने ऐबों को छुपाना बंद कर दें, अपने ऐबों की माफ़ी मांगना शुरू कर दें। बस यही अमल अल्लाह ताला की बारगाह में तुम्हें माफ़ कर देने का ज़रिया बन जाए। किसी ने तुम्हारा कोई हक मार लिया ना, ठीक है ना, तो अगर वो माफ़ नहीं करता, आप रात को अल्लाह की बारगाह में दुआ करें, मौला मैंने उसको माफ़ कर दी, मैं नहीं उसके साथ झगड़ना करना चाहता, और मालिक करीम मेरी वजह से किसी को अजाब ना देना, मैं किसी मोमिन के अजाब और मेरी वजह से तू किसी से नाराज हो, मैं ये भी नहीं चाहता हूं। बस उसको हिदायत दे दे और मौला मुझसे राजी हो जाए। मोमिन होता है ये, मोमिन इस नहज पर, इस रम्ज पे जिंदगी गुजार देता है। आप अंदाजा करें, अगर किसी बंदे की आदत ये हो जाए तो ये जो गली बाजार में झगड़े होते हैं, घरों में झगड़े होते हैं, खत्म नहीं हो जाएंगे सारी हैं। मोमिन के माना को कोई बंदा समझ ले ना, मुस्लिम के माना को, तो बस यही काफी है। माना कि सर रख देने वाला, यानी सिलेंडर हो जाने वाला। किसके सामने? अल्लाह ताला की फर्मा बरदारी के सामने सर रख देने वाला कि अब मैं कुछ नहीं करूंगा मौला, जो तेरी करम नवाजी होगी, जो तेरी तालीम होगी, बस मैं वही करूंगा, मैंने अपनी मर्जी से कुछ नहीं करना। और जो अल्लाह ताला के फरमान पर, अल्लाह ताला के हुक्म पर अमल करता है तो वो तो सरापा अमन बन जाता है। वो तो किसी को तकलीफ नहीं देता। तकलीफ वो देता है जो सरकश होता है, जो अल्लाह ताला का नाफरमान होता है, वो तकलीफ देता है। और जो नाफरमान नहीं होता वो तो प्यार देता है। मोमिन की हकीकत को अगर कोई बंदा समझे तो मोमिन प्यार बांटने वाली शख्सियत का नाम। मोमिन मोहब्बतें बांटने वाला, नरम मिजाजी बांटने वाला, अच्छा अखलाक बांटने वाला। मुझे एक बार याद है, मालूम नहीं कि कोई वो शख्स जानता नहीं कि मैं कौन हूँ, शायद उसके इल्म में नहीं था। तो मेरे साथ मेरे एक दोस्त भी थे। तो कहते नहीं कि आदत होती है ना बंदे की कि जब भी आपके मिजाज के खिलाफ होगा तो आप गाली दे के ही बात करेंगे, क्योंकि आपके मिजाज के खिलाफ आई है ना बात। तो अब आपने बैठकर मोहल्ले में ऐसी बैठक में बैठकर, यानी लोगों के साथ बैठकर अपनी ये आदत पकाई हुई है। आप घर में आपके मिजाज के खिलाफ बात हो, आप गाली देते हैं, बार बात हो तो गाली देते हैं, क्योंकि आदत गंदी बना रखी है ना, और ये बुरी सोबत के नतीजे हैं। तो ऐसे ही था कि वो सड़क के ऊपर गाड़ी चलाते हुए ना,
गाड़ी गाड़ी ही होती है, ये मिस्टेक हो जाती है इसमें, ठीक है ना, ये मिसिंग भी कर जाती है गाड़ी। तो बाद कोई जंप रास्ते में था तो कोई मेरी गाड़ी ना मिसिंग कर गई, तो मेरी वजह से पीछे जो आ रहे थे ना उनको ये आजमाइश। अब वो जिसको आजमाइश हुई ना वो बंदा भी मुझे जानता है, पर वो मेरे तशख़्ख़ुस को नहीं जानता कि मैं मतलब भी मैं यहाँ पर कोई यानी कि कोई जिक्र नाम की चीज़ भी हूँ। तो बाहर के अब उन्होंने ना शायद मैं मिसिंग की वजह से उनको परेशानी हुई तो उन्होंने ना मुझे गाली दे दी। तो मेरे करीब एक मेरे और मुहिब खड़े थे, मेरे दोस्त थे, तो वो ना आगे बढ़ कर ना मेरे दिफा में कुछ सख्त कहने लगे। मैंने उनको रोक दिया और मैंने कहा सर उनको तो अकल ही इतनी है, ठीक है ना, अगर आप मेरे साथ खड़े होकर ये काम करेंगे तो कहेंगे कि यार आपने भी बड़ी अकल ही दी है उनको। तो मैंने कहा ऐसा मत करें, उनको उनके लिए बस हम इतना ही कर सकते हैं मालिक के करीम ये जो अमल हुआ अगर ये गुनाह इनको माफ़ी अता फरमा, हमने हुकूकुल इबाद इसको माफ़ किया तो अपनी रहमत से हुकूकुल्लाह भी माफ़ फरमा और इसको हिदायत दे, अच्छा अखलाक अता फरमा। हमने इससे बदला लेके क्या करना है, हमने नहीं लेना बदला किसी से भी, हमने सिर्फ मोहब्बत बांटनी है, मोहब्बत बांटते बांटते मर जाना है। हमारी ज़िंदगी की हकीकत ये है। आखिरी हदीस पढ़ते हैं, हदीस नंबर 6881 है। हज़रत अबू मूसा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत करते हैं, आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, क़यामत के दिन अल्लाह ताला हर मुसलमान को एक यहूदी या ईसाई देकर इरशाद फरमाएगा ये तुम्हारे जहन्नम से छुटकारे के लिए। अब बताओ अल्लाह की रहमत को पैमानों में कैसे तोला जा सकता है। देखो ना, ईसाई और यहूदियों ने जाना कहाँ है, दोज़ख में ही जाना है। जितने भी काफिर लोग हैं उनका दायमी ठिकाना दोज़ख में, और मुसलमान लोग जो गुनाहों की वजह से दोज़ख के अजाब में जा पड़ेंगे या उनके लिए फैसला हो जाएगा कि इनको दोज़ख का अजाब दिया जाएगा, फिर ये अजाब भुगत के जन्नत में आएंगे, उनके लिए ये फैसला होगा कि मुसलमान के इवज में यहूदी ईसाइयों को काफिरों को दोज़ख में डालकर मुसलमान को उसके इवज में निकाल के जन्नत में डाल दिया जाएगा। वरना बिल आखिर दोज़ख का अजाब बर्दाश्त करके मुसलमान ने जाना तो जन्नत में ही। जिसने कलिमा पढ़ लिया और उसने ज़िंदगी के अंदर कलिमे पे अमल किया और कलिमे पे अमल किया और फिर बाद में उसका खातिमा भी इसी पर हुआ, वो बंदा कतई जन्नती है, उसने जन्नत में जाना ही जाना। हाँ, अगर उसके बुरे अमाल उसके लिए दोज़ख का फैसला हो जाए तो फिर अजाब भुगत के भी वो जन्नत में ही जाएगा। ईमान एक ऐसी दौलत है कि जब बंदा इस ईमान की दौलत के साथ ज़िंदगी गुजार कर ईमान के ऊपर ही मर जाता है तो पक्की मोहर लग जाती है कि बिल आखिर ये जन्नत में जाएगा। लेकिन अगर कोई ये कहे कि यार मैं मोमिन हूँ और मैंने जाना तो जन्नत में ही है, तो गुनाह गुनूह कर लो, यानी कि दुनिया के मज़े लूटो मौज करो, तो दोस्तों एक सेकंड के लिए ना, एक सेकंड के करोड़वें हिस्से के बराबर भी दोज़ख की अजाब बंदा बर्दाश्त नहीं कर सके। आप मुझे अंदाज़ा करें ना, दुनिया की आग ये दोज़ख की आग के मुकाबले में कुछ भी नहीं है, ठीक है। आप दुनिया की आग के ऊपर क्या एक सेकंड के लिए आप ये उंगली ऐसे रख सकते हैं? ये दुनिया की आग है, तो दोज़ख की आग कैसे होगी? तो ये कभी गुमान में ना आए बात कि भाई कोई बात नहीं यार, जब मोमिन ही बाद मरता गुनाहों की नहूसत मरने के वक्त बंदे का ईमान भी छीन लेती, क्योंकि बुरी आदत होती है ना। एक वाक़या में जुमे में भी मैंने बयान किया था, कोई शख्स था वो मस्जिद में अजानें भी देता था, नमाजें भी पढ़ता था, पर ना बुरी सोबत से बाज नहीं आता था। अब मैं आपको सिर्फ बताना चाहता हूँ कि बुरी सोबत के नताइज बुरे ही निकलते हैं, तो बुरी सोबत से बाज वो नहीं आता था। मस्जिद में आना, अजान भी देना, नमाज भी पढ़ना, नमाज का प्रैक्टिकल करके उसने चले जाना, पर वो जो नमाज बेहयाई से रोकती है उस कंसेप्ट पे अमल नहीं करना, गुनाह नहीं छोड़ना, बुरी सोबत में जाकर बैठना ही बैठना, गंदी सोबत से उठना ही नहीं है। ऐसा हुआ कि बुरी सोबत तरक नहीं की, अगरचे मस्जिद में भी जाते हैं। जब उसके मौत का वक्त आया ना, अपने घर वालों को कहने लगा कि कुरान ले आओ। घर वालों ने कहा भी ये कुरान से बरकत लेना चाहेगा क्योंकि इसका तो आखिरी वक्त आ गया है, तो शायद ये कुरान से बरकत हासिल करना चाहता हो। तो घर वालों ने उसको कुरान दिया। उसने कुरान मजीद हाथ में लेकर हाथ रख के कहने लगा, इस बात का सब गवाह हो जाओ, मैं कुरान मजीद की सारी तालीमात से इनकार करता हूँ और ईसाई मज़हब कबूल करता हूँ।
ये क्या है दोस्तों? ये मौत का वक्त है और बुरी सोबत का असर है। अगर वो देखो ना, बुरी सोबत आ गई ना गालिब, और अगर बुरी सोबत ना होती तो बंदा मरता, वो शैतान से लड़ जाता, पर वो कलिमे से ना हटता। उसका आखिरी लफ्ज भी ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, क्योंकि मोमिन का शौक है कि वो इस कलिमे पे मरना चाहता है। तो आज का दर्स इसी मुकाम पर ख़त्म करते हैं। अल्लाह ताला की रहमत से ये दुआ है, अल्लाह हम सब की बेहिसाब मग़फ़िरत फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।